अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। 88 घंटे की जंग जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई वो इतना एस्केलेट कर जाएगी, इतनी आगे बढ़ जाएगी, ग्लोबल कम्युनिटी ने भी ये परसीव नहीं किया था। और साथ साथ अगर पाकिस्तान के जवानों की बात की जाए, पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात की जाए या पाकिस्तान की फ़ौज की बात की जाए, सो दे हैव नॉट ओनली सरप्राइज्ड इंडिया बट द इंटायर वर्ल्ड एज़ वेल। उसकी वजह यह है कि अगर आलमी मीडिया की रिपोर्टिंग आप देखें, जिसमें अमरीकी जरीदा नेशनल इंटरेस्ट भी शामिल है, तो कहा यह जा रहा है कि एक आम परसेप्शन ये थी कि इंडियन फोर्सेस डोमिनेट करेंगी पाकिस्तान को, लेकिन इससे बिल्कुल अपोजिट हो गया। जिस तरह से एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब साहब ने कल की ब्रीफिंग में ये कहा कि IAF वर्सेस PAF का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान 6-0 से इसको लीड कर रहा था। और इसके साथ साथ चाहे वो S-400 की मुताद्दिद बैटरीज़ हों या फिर वो डॉग फाइट हो जो कि भारत के पहले हमले के बाद, जिसमें बहावलपुर और दीगर सिटीज़ को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की रिटेलिएशन में हुआ, और राफेल्स के स्टॉक्स हों बेशक जो कि गिरते हुए दिखाई दिए, और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की सुपीरियॉरिटी भी पूरी दुनिया ने देख ली। इसमें अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने सरप्राइज़ किया अपने एनिमी को तो ये गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ अब अगर आगे के हालात की बात की जाए तो अब ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कि कश्मीर इशू को रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। एक ऐसा मुकदमा जिसको दुनिया की नज़र में कहा जा रहा था आर्टिकल 370 के बाद से वो डेड हॉर्स बन जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ाते ख़ुद ट्वीट करके उसको दोबारा ज़िंदा कर दिया। और पाकिस्तान की तरफ से एक नया कॉन्फिडेंस भी आपको देखने को मिला जहाँ तक इस डिस्प्यूट का ताल्लुक़ है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अब भी हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ है कि इसको इन अबेंस रखा जाएगा। बहरहाल जो कशीदा सूरत हाल थी उसमें अमेरिका की सालसी के बाद एक सीज़ फायर जो हुआ है ये कितनी देर तक कंटिन्यू कर सकता है, और इसके साथ साथ इम्प्लिकेशंस क्या होंगे अगर डिप्लोमेटिक चैनल्स खुलते हैं, तो पाकिस्तान को क्या कंटेस्ट करना चाहिए और हिंदुस्तान की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी,